इजरायली सेना ने देर अल बलाह में हवाई और जमीनी हमले किए, जहां मानवीय सहायता का केंद्र है, और इन हमलों में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास द्वारा बंधकों को रखे जाने की आशंका के कारण यह कार्रवाई की गई। इसके अलावा गाजा में संयुक्त राष्ट्र के सहायता काफिले के पास इजरायली गोलीबारी में 67 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। 26 देशों ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की। इसराइल ने गाजा में सहायता के लिए हवाई मार्ग से आपूर्ति शुरू करने और संयुक्त राष्ट्र के काफिलों के लिए मानवीय गलियारे स्थापित करने की घोषणा की। दूसरी ओर गाजा में सहायता संकट गहराया, जहां विशेष पोषण आहार की कमी के कारण कुपोषित बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक अदालत पर हमले में 9 लोग मारे गए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना समय से पहले उल्टा पड़ सकता है। सीरिया और इसराइल के बीच संघर्ष को कम करने के लिए बातचीत की खबरें आईं। लेबनान में 40 साल बाद जॉर्जस अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया। सूडान में अर्धसैनिक बलों ने अपनी सरकार की घोषणा की, जिससे देश के विभाजन की आशंका बढ़ गई। गाजा में मानवीय संकट 26 और 27 जुलाई 2025 तक अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इजरायली सैन्य कार्रवाइयों और नाकेबंदी के कारण भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के अनुसार गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है और लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं। पिछले 3 दिनों में 21 बच्चों सहित कई लोगों की भूखमरी और कुपोषण से मौत हुई। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने बताया कि उनके काफिले पर भूखी भीड़ के हमले के दौरान इजरायली गोलीबारी में कम से कम 80 लोग मारे गए। गाजा में हर 10,000 में से 2 लोगों की रोजाना भूखमरी से मौत हो रही है और 5 साल से कम उम्र के हर 3 में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। अल शिफा अस्पताल, गाजा का एकमात्र बड़ा कार्यशील अस्पताल, घायलों से भरा है और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि उनके कर्मचारियों के आवास और गोदामों पर इजरायली हमलों से भारी नुकसान हुआ। इजरायल ने महत्वपूर्ण सीमा क्रॉसिंग बंद कर दी है, जिससे सहायता ट्रक प्रवेश नहीं कर पा रहे। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि मई 2025 से अब तक 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी भोजन की तलाश में मारे गए। हालांकि इजरायली सेना ने 27 जुलाई को घोषणा की कि वे हवाई मार्ग से सहायता शुरू करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के काफिलों के लिए मानवीय गलियारे स्थापित करेंगे। गाजा में 60,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें, पानी और बिजली पूरी तरह नष्ट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा के पुनर्निर्माण में 350 साल लग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे नैतिक संकट करार दिया, जो वैश्विक विवेक को चुनौती देता है। भारत सहित 26 देशों ने तत्काल युद्धविराम और निर्बाध सहायता की मांग की है।